इस प्रकार श्री सूत जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न ऋषियों ने किया है भागवत जी में, और यह 6 प्रश्न संपूर्ण भागवत जी का गुणानुवाद है। सनकादिक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, कहा कि हे गुरुदेव, किम श्रेयः, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या होगा। और दूसरा प्रश्न करते हैं, शास्त्र सारः कः, कि शास्त्र का सार क्या है, शास्त्र कहते क्या है। ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न किम श्रेयः, दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः कः, और तीसरा प्रश्न करते हैं स्वावतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों इस धराधाम पर आते हैं। और चौथा प्रश्न किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है। और फिर स्वर्गाधिक ऋषियों ने पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। वास्तव में भगवान के कितने अवतार। और 6वां प्रश्न करते हैं कि धर्मः कम शरणं गतः, भगवान कहते हैं गीता में कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आता हूं। और इसी श्लोक का ट्रांसलेट बाबा गोस्वामी जी करते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो उद्धव जी ने एक बार प्रश्न किया कि प्रभु आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो आप प्रभु ये बताएं कि धर्म की स्थापना हुई और आप इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तब तो धर्म अकेला पड़ गया, तो धर्म की स्थापना कहां हुई। ये 6 प्रश्न ऋषियों के। इसका उत्तर देते हैं श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, किम श्रेयः, श्रेय क्या है, कृष्ण की कथा। किम श्रेयः, पहले प्रश्न का उत्तर, भगवान की कथा, भगवान की कथा सुने। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, यहां पर व्यास जी लिखते हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, इति संप्रश्न संघ्रष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूत जी का नाम रोमहर्षणी है, और जब यह भगवान की कथा सुनाते थे कि एक रोम खड़े हो जाते। ऐसे रोमहर्षणी जी जब सनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुना, हृदय गदगद हो गया महाराज। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इन प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद भी आएगा। हृदय पुलकित हो उठा। और श्री सूत जी के गुरु कौन है, सुखदेव जी, उनकी वंदना की। और सुखदेव जी की वंदना करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कहा कि धन्य है गुरुदेव आप, जिन्होंने अध्यात्म का दीपक जलाया,
अध्यात्म दीप मत तितिरशताम तमोंधम। हे गुरुदेव, यह आपकी करुणा नहीं तो क्या है। संसारिणाम करुणया, इस संसार के लोगों पर करुणा करने के लिए आपका अवतार होता है। और भागवत रूपी अध्यात्म दीप को जला करके आप चले गए और उसका आश्रय लेकर के मनुष्य इस भवसागर से पार जा रहा है और भगवान का प्यारा बन जा रहा है। तम व्यास सोनमुपयामि गुरु मुनि नाम। इस प्रकार वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर वंदना करते हैं अपने गुरुदेव का, भगवान नारायण का, कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नारायणं नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करके, नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नारायण कैसे हैं? नरों में उत्तम है, नर नारायण भगवान। जो भी बद्रीनाथ धाम गए होंगे नर नारायण का दर्शन हुआ होगा। तो भगवान नारायण कैसे हैं? बोले जो नरों में श्रेष्ठ है। नमस्कृत्य नारायणम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। सरस्वती जी की वंदना किया, अपने गुरुदेव व्यास जी की वंदना की और इस वंदना को करने के बाद उत्तर देते हैं कि प्रश्नों का। कहते हैं सूत जी कि भगवान की भक्ति कैसे करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और परम श्रोता है आप सभी एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और मुझे भी कथा श्रवण कराने में आनंद आ रहा है। तो सोच रहा हूं कि भागवत जी का सार ही सार आपको मिले। यहां बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथो क्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान का एक नाम शास्त्र में है अधोक्षज। भगवान का नाम अधोक्षज। कहा कि इसकी व्युत्पत्ति करते हैं विद्वान, अधोक्षज किसको कहते हैं? अधस्तात् अक्षस्य पुनर्जात इव इति अधोक्षज। अधोक्षज नाम भगवान का, और इसका अर्थ कि भगवान की ऐसी भक्ति करें जो कामना रहित हो, कि भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगे नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहा कि भगवान की भक्ति कैसे करें। आइए 2 मिनट का संकीर्तन, फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम सभी के बीच में कोई अपना ब्राह्मण बंधु दिनेश तिवारी जी जनसत्ता दल पार्टी से है और इनका सत प्रयास कई वर्षों से चल रहा है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान इनके भविष्य को उज्जवल रखे। और हमारे शिष्य अनिल तिवारी जिनके परम मित्र हैं ये, और कथाओं में अक्सर पहुंचते रहते हैं, इस व्यासपीठ से यही मंगल कामना कि भगवान इनको आगे बढ़ाएं। कोई अपना ब्राह्मण बंधु आगे जाए, ठाकुर जी कृपा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति कैसे करें? कहा कि अथोक्षज भगवान की भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतु की भक्ति करें जो कामना रहित भक्ति हो।
और कहा कि जब कामना रहित भक्ति होगी तो उसमें जो मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्यों? जैसे कोई मजदूर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके बदले मालिक से जो मांगता है मालिक दे देता है। और जब वही मजदूर अगर मालिक से कुछ न मांगे तब तो मालिक अपने हिसाब से देगा। तो उसी प्रकार जगत के मालिक कौन है? बोले भगवान। और जब अथोक्षज भगवान की हम भक्ति करेंगे और कामना रहित करेंगे कि हे प्रभु आपकी भक्ति करने से आनंद आता है, जब इस भावना से भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान तो लक्ष्मीपति इतना दे देंगे कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो भगवान की भक्ति कैसे करें? बोले अहेतु की भक्ति करें। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदि हेतुकम। कहा किस अथोक्षज भगवान की भक्ति करें? कहा कि आपने बताया कि कामना रहित भक्ति करें, लेकिन किसकी भक्ति करें? तो कहा वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव का, उनकी भक्ति करो। जब भगवान वसुदेव नंदन नहीं थे तब पर भी इनका नाम वासुदेव, ये भगवान का शाश्वत नाम है। वासुदेव का अर्थ जो सर्वव्यापक है, सब में अवस्थित है। जो सब में है वो भगवान वासुदेव, सब में भगवान का वास है। किसकी कामना रहित भक्ति करें? बोले वासुदेव भगवान की। और कहा कि जब उनमें हम चित्त जोड़ते हैं निष्काम भाव लेकर के, तब क्या होता है? वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब भगवान की भक्ति कामना रहित होकर के करते हैं, जनयत्याशु वैराग्यम, तब वैराग्य जगता है। क्योंकि अगर भगवान से हम भक्ति के बदले कामना करेंगे तब वैराग्य दृढ़ नहीं होगा। और जब सतत कष्टों को झेलते हुए, दुखों को झेलते हुए धैर्य का संबल बनाए रखते हैं, सब झंझावातों को सहते हुए कामना रहित होकर के जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वैराग्य जगता है। वैराग्य कैसा? कि हमने जो किया है उसको कौन भोगेगा। हो सकता है ज्ञात अज्ञात में, जाने अनजाने में कोई पाप बन गया होगा। अगर इस जन्म का नहीं तो इस जन्म का पाप होगा जिसको हम भोग रहे हैं। कहा कि वैराग्य दृढ़ होता है जब कामना रहित भक्ति होती है। और फिर कहते हैं कि वह भगवान कैसे हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहा कि कोई उसी भगवान को, उसी वासुदेव को क्या कहता है? ब्रह्मेति, ब्रह्म कहता है। परमात्मेति, कोई परमात्मा कहता है। भगवान इति शब्दते, कोई भगवान कहता है। कहा कि तत्वतः तीनों में कोई अंतर नहीं, चाहे उसको ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो। कहा कि जैसे हम जब जल को 0 डिग्री में रख देते हैं तो यह जल बर्फ बन जाता है, और जब यह गर्म होता है तो वाष्प बन करके उड़ जाता है जल ही। चाहे इस जल को बर्फ कहो चाहे वाष्प, लेकिन तीनों तत्वतः एक है, लेकिन सब में अंतर है।
क्यों? कहा कि जल जो काम करेगा वह बर्फ नहीं करेगा। आपको प्यास लगी है और आप किसी से कहें एक गिलास जल चाहिए था और वह बर्फ लेकर के आ जाए, कहे महाराज यही जल है, तो कहा कि बात नहीं बनेगी। ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में तत्वतः कोई अंतर नहीं, लेकिन वस्तुतः सबके अलग अलग अर्थ। कहा कैसे? कहा कि जैसे यह प्रकाश, विद्युत प्रकाश जिसके माध्यम से हम सभी लोग देख रहे हैं, कहा कि पहले यह जल में था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। बांध बना करके जब इसका अनुसंधान किया गया तो जल से वह तेज प्रकट हुआ और उस तेज को आरोपित करते हुए ट्रांसफार्म इत्यादि का निर्माण हुआ और उस तेज को वहां पर संजोया गया और वहां से खंभे इत्यादि लगे और वह हमारे घर तक आया। यह तेज जल में था लेकिन अदृश्य रूप में था और ट्रांसफार्म खंभों के माध्यम से दृश्यमान हो गया और जब हमने एक सुंदर बल्ब लगा दिया तो प्रकाशित हो गया। तो इसी प्रकार वह ब्रह्म जो निर्गुण था, निर्गुण से सगुण बना। निर्गुण था, निराकार था, निर्गुण से सगुण बना और फिर सगुण से निर्गुण सगुण बना।